हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास विषय में प्राचीन भारत और हमारा टॉपिक होगा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इस सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन हम शामिल करेंगे और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ड्यू टू हिज डेथ ऑल द थ्री धारा सिटी academics and scholars became destitute. This statement is related to which ruler? ऑप्शन 1 भोज परमार, ऑप्शन 2 मिहिर भोज, ऑप्शन 3 सिंधुराज, ऑप्शन 4 भूंज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो किस वंश के शासकों की राजधानी थी? खजुराहो वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी रूलर्स? ऑप्शन 1 परमार, ऑप्शन 2 सिसोदिया, ऑप्शन 3 चंदेल, ऑप्शन 4 चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 चंदेल। दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इनकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द कंदरिया महादेव टेम्पल? ऑप्शन 1 राजा धंग, ऑप्शन 2 राजा भोज, ऑप्शन 3 विद्यासागर और ऑप्शन 4 कीर्तिवर्मन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 राजा धंग। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर समूह में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण काल 999 ईस्वी सन है। इसका निर्माण राजा धंग देव द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली? ऑप्शन 1 यशपाल, ऑप्शन 2 अनंगपाल, ऑप्शन 3 आनंदपाल और ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अनंगपाल। दोस्तों, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। उस समय इसका नाम ढिल्ली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? ऑप्शन 1 मिहिर भोज, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 महेंद्रपाल और ऑप्शन 4 आनंदपाल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम। दोस्तों, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजपूत शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 2 महमूद गजनी, ऑप्शन 3 राजा भोज, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजपूत शासक जयचंद ने चंदावर का युद्ध किसके साथ लड़ा? विथ whom did the Rajput ruler जयचंद fight the battle of चंदावर? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी, 2 महमूद गजनी, ऑप्शन 3 राजा भोज और ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी। दोस्तों, चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद को मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? हु कंपोज द संस्कृत प्ले नेम्ड हरिकेली? ऑप्शन 1 अजय राज, ऑप्शन 2 विग्रहराज, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज और ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विग्रहराज। दोस्तों,
चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कि बीसल देव भी कहते हैं, इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इनके दरबार में ही सोमदेव राजकवि थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी? ऑप्शन 1 अजयराज, ऑप्शन 2 विग्रहराज, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज और ऑप्शन 4 वासुदेव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पृथ्वीराज। दोस्तों, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 2 महमूद गजनी, ऑप्शन 3 राजा भोज और ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई एवं मोहम्मद गौरी की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द सेकेंड वार ऑफ तराइन? ऑप्शन 1 1191, ऑप्शन 2 1192, ऑप्शन 3 1199 और ऑप्शन 4 1206। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 1192। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज चौहान की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परमार राजपूत शासकों की राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ परमार राजपूत रूलर्स? ऑप्शन 1 चित्तौड़, ऑप्शन 2 धारानगरी, ऑप्शन 3 मथुरा और ऑप्शन 4 कन्नौज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 धारानगरी। दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारानगरी थी। इनकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आला उदल दोनों कौन थे? हु वर बोथ आला एंड उदल? ऑप्शन 1 गुप्तचर, ऑप्शन 2 सेना नायक, ऑप्शन 3 घोड़े और ऑप्शन 4 हाथी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सेना नायक। दोस्तों, आला उदल नामक 2 सेना नायक थे, जो चंदेल शासक परमिर देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर एट द टाइम ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनी? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 राणा कुंभा, ऑप्शन 3 मूलराज प्रथम और ऑप्शन 4 भीम प्रथम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 भीम प्रथम। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है और उस समय जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ पर किस राजपूत वंश का शासन रहा है? विच राजपूत डायनेस्टी हैज रूल्ड मेवाड़? ऑप्शन 1 परमार, 2 सिसोदिया, ऑप्शन 3 चंदेल और ऑप्शन 4 चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सिसोदिया। दोस्तों, सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ? इन विच प्लेस डिड द वार टेक प्लेस बिटवीन राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी? ऑप्शन 1 तराइन, ऑप्शन 2 पानीपत, ऑप्शन 3 चंदावर और ऑप्शन 4 खतौली। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 खतौली। दोस्तों, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में खतौली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द विजय स्तंभा इन चित्तौड़? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 राणा कुंभा, ऑप्शन 3 राणा सांगा, ऑप्शन 4 महाराणा प्रताप। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 राणा कुंभा। दोस्तों, विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है। इसका निर्माण मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में करवाया था। इसका वास्तुकार राव जैता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन 1 श्रीहर्ष, ऑप्शन 2 पद्मगुप्त, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज और ऑप्शन 4 चंद्रबरदाई। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 चंद्रबरदाई। दोस्तों, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, का जीवन परिचय लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन 1 मथुरा, ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 पारसनाथ पर्वत और ऑप्शन 4 माउंट आबू। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 माउंट आबू। दोस्तों, सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज के नाम से प्रसिद्ध था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज फेमस एज कविराज? ऑप्शन 1 सिंधुराज, ऑप्शन 2 भोज परमार, ऑप्शन 3 मिहिर भोज और ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भोज परमार। दोस्तों, परमार वंश के शासक राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।